मुझे लगता है कोई आ रहा है, बस तुम जल्दी से मेरी बात सुनो। अब हुक्म कर। सुनो, हमेशा मैं कॉल करूंगी, तुम गलती से भी कॉल नहीं करोगे। आपको उसकी सहेली की कजन के बारे में बात कर देनी चाहिए थी भाई साहब से। तुम्हें भूल ही गई। तो अब कर देना, ताकि सबको पता चले जिस बाकरदारी का सदमा लेकर बैठे हैं वो तो रही नहीं। मुझे दादी बुला रही हैं शायद। इतने लोग हैं अंदर, कोई भी सुन लेगा। नहीं, वो सिर्फ मुझे पुकारती है। आराम से भी जाओगी तो सुन लो की बात। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। मेरा मसला इस वक्त किचन है, समझी? किचन। क्या हो रहा है रो रही है? नहीं, मैं तो इसे समझा रही थी कि ऐसे कब तक खटवाटी लिए पड़ी रहोगी। कभी इस कोने में मुंह दे के रो रही होती है, कभी उस कोने में। अरे लालची लोग थे, जान छुटी, शुक्र करो, खुद को मसरूफ करो, रूटीन में आओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बुखार में तप रही है ये चीज। मैंने लुक एट हर, शी इज एग्जॉस्टेड। इस वक्त इसको काम का कहना ये कहाँ की अक्लमंदी है? मैं तो बस नहीं, ताईजान ठीक कह रही हूँ, मैं कर लूँ। हाँ ठीक कह रही है, बहुत लोग हैं काम करने वाले। चलो रेस्ट करो, हैव सम मेडिसिन। बेड में गुजारोगी एक रात तो दिन तो सही। आज आप थक गई। जिस्मानी थकन का क्या है, वो तो ब्रूफिन की एक गोली से ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो मेरे आसाब पर हाला के नाम का भूत सवार है ना, उसके लिए कोई गोली काम नहीं आएगी। एक गोली है 9 mm की। काश। आपने बात तो बदल दी, लेकिन हमजा ने कुछ सुन ना लिया हो। उस लड़की की वजह से पहली बार मेरे बेटे की आंखों में शक उभरा है। मैंने उसकी आंखों में बगावत देखी है सोफिया। देखिए, आपने अपने तौर से तो बात बदल ली। मैं तो कहती हूँ हमजा से बात करना फजूल है। आप बस हाला को बुलाएं, उसे वार्न करें, उसे कहें कि हमजा के साथ वो कभी दिखी भी ना तो अच्छा नहीं होगा। कह चुकी हूँ, दोबारा भी कह दूंगी। लेकिन ख्याल से, आप जब हाला पे गुस्सा करती है ना तो खुद पर काबू नहीं रख पाती। और अगर हमजा ने देख लिया तो उसकी नजरों में तो आप गिर जाएंगी ना। इतना ऊंचा रुतबा है उसके लिए, बहुत इज्जत करता है आपकी। खुदा का वास्ता है, मुझे बद्दुआ तो मत दो। हमजा सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा सरमाया है, हयात है, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज। उसे खो देने के ख्याल से तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर तुम ठीक कह रही हो, मैं आइंदा मोहतात रहूंगी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। यार वो फ़ोन गिर गया था मेरा, अभी सैलरी आएगी ना तो नया फ़ोन ले लूँगा। ख्वाहिशात और काबिलियत के हिसाब से कहाँ कुछ मिलता है, बस ऐसे ही गुजारा है। पेट भी तो भरना है ना यार। मैं वालदा की वजह से बहुत परेशान हूँ। उनकी तबीयत नहीं संभल रही है, टेस्ट वगैरह करवाने, अगर कुछ रकम का बंदोबस्त हो जाए। अब मैं सैलरी मिलते ही वापस कर दूंगा। हाँ चल ठीक है। कितने हो गए? आप तो कभी दिल छोटा नहीं करती, मेरी दबंग दादी है ना। बेटा, मेरे बाद तेरा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। मैं और आप एक साथ रहेंगे,
और आप जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करें, फिर हम गोलगप्पे मंगवा के खाएंगे चुप चुप कर। हाय हाय बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं और फिर तुम आ गई। समीन और रूमी भी मुझे बहुत प्यारी हैं, लेकिन तू जानती है ना, तेरी तो बात ही अलग है। जानती है ना? जानती हूँ। मुझे तो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अबे नवीद जैसा रिश्ता रईस ने तेरे लिए ढूंढा। हमजा जमीन के लिए और रूमी के लिए कोई नाक पे चढ़ ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? मैं खुश हूं दादी, और हमें तो शुक्राना अदा करना चाहिए। जान छूटी। बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तू कहीं ठिकाने लग जाए। यार कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? क्या करूं बेटा, बस दिल छूट रहा है जैसे। आप तो बहुत बहादुर औरत हैं। बड़े से बड़ा बहादुर भी ना मौत के आगे हथियार डाल ही देता है। दादी ये पर्दा बंद कर दे, ऐसे आंखों को लग रहा है सब कुछ। मैं जाऊं? कहाँ? ओह, किचन को इस हाल में छोड़कर कोचिंग सेंटर जाओगी? नहीं ताईजान, मैं वापस आके सारा काम कर दूंगी। सर डांटेंगे, पहले इतनी छुट्टियां कर ली। तो छुट्टियां तुमने अपने निकाह की खुशी में ली थी ना, उसके बाद तुमने अपनी मर्जी से बुखार चढ़ा लिया। तो एक छुट्टी मेरे कहने पे कर लो, क्या है? बुखार तो खुद ही हो गया था। मैं जा रही हूँ अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चाय बना के दो एक कप। जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शिदाई, एक तू ही ना जाने माहिया। आज बड़े खुश लग रहे हैं हैश भाई, गाने भी बड़े शोखे लगाए हुए हैं। हाँ खुश तो बहुत हूँ। तो आप कैसी हैं समीन साहिबा? मेरी अखियों से दूर मेरे जी? मैं तेरे नाल नाल। मेरा मतलब है कि आपको मुझे खुश देखकर खुशी नहीं हो रही। आपका मेरा क्या ताल्लुक? मेरा सोचे समझे आप कुछ भी बोल देते हैं। सॉरी, भूल गया था हिदायत को, आइंदा ख्याल रखूंगा। दरअसल खुशी तब मिली है जब बहुत मायूस हो गया था, संभाली नहीं जा रही। तुमने जो आज इसे मुंह लगाया ना, उसकी वजह से इसकी हिम्मत हुई है कि मुझे मुखातिब करे, वरना आज से पहले इसकी हिम्मत कभी नहीं हुई। मैंने क्या किया है? घर चलो, शामत बुलवाती हूँ आज मैं।
लगता है आज तो हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है। तुम अभी गए नहीं? बस जा रहा हूँ, पानी पीने आया था। ये सफाई क्यों कर रही? तुम सफाई क्यों कर रही हो? तुम्हारा बुखार उतर गया क्या? हो गया बस। ये ट्यूशन क्यों नहीं जाती? इनफैक्ट मैं जब से आया हूँ ये कॉलेज भी नहीं जाती। कॉलेज क्यों नहीं जाती हो तुम? किस मुंह से जाएगी? दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, किसी बात की इसे समझ ही नहीं आती। जरा तुम इसकी मार्कशीट देखो तो पता चले। हाँ भाई, ध्यान जब दूसरी सरगर्मियों में लगा होगा तो Really? ये मैं क्या सुन रहा हूँ आला? तुम नालायक तो नहीं थी? क्या हो गया? हो गई। हेलो, हाँ आ गया? हाँ, आई एम कमिंग इन अ मिनट। क्या इन अ मिनट? ओके। हमें दुआ कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ। कोई कहने की बात? तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? खैर से जाओ इंशाल्लाह। बहुत शौक हो रहा है ना, बहुत शौक हो रहा है हमजा की हमदर्दियां समेटने का। कितनी बार तुम्हें कहा है उसे अपने मामलों में इन्वॉल्व मत करो। मक्कार लुमड़ी यतीम सूरत। यतीम मत बोले ताईजान। ओह, दुम पे पाँव आ गया। अच्छा चलो, नहीं कहती। और कैसी होती हैं यतीम सूरतें? दादी, मेरी प्यारी दादी, दादी आंखें खोल। दादी क्या हो गया आपको? पीछे हटो, तुम तो रो रो के तुमने नहुसर डाली हुई है। वो एम्बुलेंस को मैंने फोन कर दिया है। ठीक है। मैं तुम कहाँ की तैयारी कर रही हो? दादी के साथ जाऊंगी ना ताईजान। नहीं, तुमने नहीं जाना, ज़मीन जाएगी मेरे साथ। सर क्या बात होगी वहाँ पे? नहीं ताईजान, मुझे प्लीज दादी के साथ जाने दे। पापा प्लीज बोले ना मुझे जाना है साथ। रहने देना आपा, आप हाला को ही ले चले। वो समीन बेचारी सुबह से निकली हुई है, थकी आ रही है वो। अच्छा, वो मैंने रईस भाई और जलीस को फोन कर दिया था। हमजा को बताना है? नहीं नहीं, हमजा को रहने दो। वो आज पहले दिन काम की शुरुआत पे निकला है। खामखा में उसे परेशान क्या करना। और फिर इतना अस्पताल तो चलता रहता है ना बूढ़ों के साथ। हाँ आप सही कह रही हैं। देखो जरा, एम्बुलेंस आई। हाँ ठीक है। इसे कहते हैं टाइमिंग। गुड जॉब रोमी। नहीं कुछ नहीं, सब खैरियत है। डॉक्टर कह रहे हैं कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। बस वो थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है, वो नॉर्मली हो ही जाता है इस एज में। इधर ही रखेंगे रात? हाँ रात तो रखेंगे, यही सोच रहा हूँ कि फिर रात को कौन रुकेगा। मुझे तो देखते ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो मैं तो नहीं रह सकती। ठीक है, जलीस को फ़ोन किया था मैंने, उससे कहा है हालत लेके आए, मैं और हाला रुक जाएंगे। एक ही अटेंडेंट रह सकते हैं? फिर हाला को ही रुकना पड़ेगा। और वैसे भी अम्मा को संभाल लेती है वो, और अम्मा उसके साथ खुश भी रहती है। मैं अब सुबह सुबह वापस आ जाऊंगा। पता तो करो जलीस आया क्यों नहीं? ये आया क्यों नहीं अभी तक? खफा हूं मैं, और आज के बाद मुझसे बात करने की जुर्रत मत करना। अरे पर मेरा कसूर तो बताओ शहजादी। शहजादी? आह, तुम ये
वैन में लड़कियां देख के कितने शोखे हो रहे थे ना, और खास तौर पे रूमी, उससे शक हो जाता तो। अरे रोमी, साली आधे घर वाली। हाशू, तो अब क्या हम सिर्फ फोन पर बातें करेंगे, कभी मिलेंगे नहीं? देखो मुझसे ये पाबंदी बर्दाश्त नहीं होती अब। इसका मतलब है तुम्हारी हौसला अफजाई करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरी मुश्किलात में इजाफा करके ही दम लोगे। कौन सी मुश्किलात? कोई एक हो तो बताओ। जाने दो। नहीं नहीं, जानने बगैर अब मैं टलने वाला नहीं। बताओ। मेरे डैड वो मुझे यहाँ छोड़कर खुद लंदन चले गए। वहां उनकी फैमिली है और यहाँ मैं सबकी चाकरी। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ हाशू, और आज तक मुझे कभी किसी ने प्यार से नहीं पुकारा। इसीलिए तो जब तुम आए तो दौड़ती हुई तुम्हारे पास आ गई, और अब तुम भी। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा करने लगा? मैं तो तुम्हारे दुख अपनी पलकों से चुन लूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। थैंक यू हाशू। क्या हो रहा है दादी को? मैं आपको इंजेक्शन लिख कर दे रही हूँ, आप वो ले आइए, इससे इन्हें आराम आ जाएगा। इंजेक्शन? कहाँ से? मेडिकल स्टोर से। और कहाँ से? लेकिन तायाजान ने तो कहा था कि हॉस्पिटल सब कुछ देगा। देखिए, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन ये इंजेक्शन आपको मेडिकल स्टोर से ही लेना पड़ेगा। अब भी आप इंजेक्शन लाएंगी या बहस ही करेंगी? सॉरी, मैं 4000 रुपये का इंजेक्शन मैडम आपको वादे पे नहीं दे सकता। आप मेरा यकीन करें, सुबह तायाजान आके आपको सारे पैसे दे देंगे। एक्चुअली मैम, हम लोग जो है वो मैनेजर ने अलाउ नहीं किया हुआ था, और हम लोग इस तरह, हम खुद एम्प्लॉई है ना, हम लोग नहीं कर सकते अफोर्ड इस तरह। नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा? आप दे देना ये अभी। एक्चुअली मैम, सामने कैमरे लगे हुए हैं और सब चीज़ें इन्वेंट्री होती है हमारी, हम लोग नहीं दे सकते, सॉरी। आप अपने घर फ़ोन कर लें मैम, फ़ोन करके तायाजान को बुला लें या कुछ कर लें तो हम कर सकते हैं इसमें। नहीं है फोन मेरे पास। फ़ोन भी नहीं है। चलिए चलें, मैं आपको फ़ोन दे देता हूँ, आप फ़ोन कर लें, फ़ोन करके उनको बुला लें, ये मैं आपको फेवर कर सकता हूँ, आप फ़ोन कर लें उनको। भाई नहीं उठा रहा कोई फोन। आप ट्राई कर लें, दूसरे नंबर पे ट्राई कर लें। हेलो, कौन? हेलो हमजा। तुम कहाँ से बोल रही हो? हॉस्पिटल हूँ ना। हॉस्पिटल? क्या हुआ तुम्हें? हाला 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 हाला, रोना बंद करो, 1 मिनट, अब बोलो। वो दादी के लिए इंजेक्शन चाहिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कोई है भी नहीं यहाँ पे। What? दादी? गॉड। अच्छा तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ कौन सा हॉस्पिटल? हम 5 मिनट में निकल रहे हैं, ओके? या डोंट बी वरीड। ओके बाय।
डैड से क्या बात करनी है? क्या हो गया माँ? आराम से। आराम से कैसे? पता तो चले इसने डैड से क्या बात करनी है जिसके लिए चुप के फोन ही मांगना पड़ गया। अब कोई बात नहीं करनी। अब नहीं करनी मतलब करो। तुम बात कर लेना। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। ठीक है दादी। लेकिन अगर तुम्हें आने में जरा सी भी देर हो जाती तो? हुई तो नहीं आला। She's fine. आओ जूस पी के। हेलो। देख के चला करो। ठीक है। अच्छा सुनो, हॉस्पिटल की एटीएम मशीन खराब है, वरना मैं पैसे निकाल देता। ये रखो, अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े ना तो बाहर से निकाल लेना कहीं से भी। ओके? मुझे इस्तेमाल नहीं करना आता। हाँ? क्या यूज करना नहीं आता? एटीएम कार्ड यूज करना नहीं आता? तुम नफीस चाचू जो पैसे भेजते हैं वो कैसे निकालती हो? मुझे तो नहीं भेजते, मतलब ताया जा नहीं करते हैं। तुम्हारा अकाउंट नहीं आला? अकाउंट नंबर नहीं है तुम्हारे पास? आला, ये कौन सी सदी चल रही है पता? 21वीं। तो तुम 18वीं सदी वाली लड़की की बातें क्यों करती हो? एक्चुअली ये सारे रखो, संभाल के रखना। अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े ना कोई दवाई शवाई तो यूज करना। मैं बाहर एटीएम देखता हूँ। क्या कर रही हो आला? बैग पर्स में रखो। पर्स है? पर्स नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब लाई नहीं हो कि है ही नहीं? नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप आए मेरे साथ। जी चले, मैं एटीएम ढूंढ के आ रहा हूँ। वाली क्या बात है? दादी को कुछ हो जाता तो? तुम्हें दादी से डर नहीं लगता? डर? दादी से क्यों? मुझे तो बहुत लगता है, अभी भी लगता है। भला अपनी माँ से भी कोई डरता है? दादी ने कभी मुझे
मेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। और अब्बू की? उनको कभी मैं भूली ही नहीं। तुम्हें एक बात पता है ना, दादी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। दादी ने मुझे बताया था कि उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी। क्या हो गई थी? क्या? रिश्ता अस्पताल है। पता नहीं कि कब और कैसे। मोहब्बत के होने का कोई वक्त थोड़ी होता है, वो तो बस हो जाती है। ऐसी पकड़ाना बिस्किट। तुम्हें भूख लगी है? कल रात को खाना नहीं खाया। और तुमने कल दोपहर का खाना खाया है? हालत 5:30 हो गए सब आके। ठहरो मैं कुछ लाता हूँ। नहीं कुछ नहीं होता। नहीं ठीक है। वैसे सारे दुख दर्द दूर हो गए, लेकिन ये चेहरे पर मुस्कुराहट ना, ये तुम्हारे चेहरे से जुदा नहीं हुई। तुम क्या कर रहे हो उधर? हाला, तुम्हें मैं ही मिला था धोखा देने के लिए। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुमने दिया। वैसे क्या हैप्पी लाइफ है। ऑस्ट्रेलिया पलट कजिन से निकाह हो गया, सारे दुख दर्द दूर हो गए। किसका निकाह? ज्यादा बनो मत। और अब ना मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे के फेरे में आने वाला नहीं हूं। सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं मैं। क्या देखा है तुमने? फॉल फॉल पके जा रहे हो। कुछ नहीं किया मैंने। तुमने धोखा दिया। तुम शफक की मंगेतर थे। इतनी प्यारी दोस्त मेरी। बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी उजड़ गई। घर से बेघर हो गया मैं। मेरी माँ सदमे में आकर बिस्तर से लग गई। और इस सब की जिम्मेदार तुम। पीछे हटो वरना मैं शोर मचा दूं। मचाओ शोर मचाओ, ताकि तुम्हारे उस लगते सकते को भी तुम्हारी असलियत आप पता अभी तक इंजेक्शन नहीं लाए? चले। जी मैं ले आया। आए मेरे साथ। चलिए। ये कौन था? ये कौन था? डॉक्टर का पूछ रहा था। चल आप जमा करो।
उसको अगर हॉस्पिटल छोड़कर आए थे कम से कम पैसे देकर आता बंदा। यार इतनी पसूड़ी थी, मेरे जहन से ही निकल गया, मैं क्या करता। और तुम, हमजा को कॉल करनी जरूरी थी क्या? हम सब मर गए थे। मैंने ताया जान को कॉल की थी, वो हमजा ने लैंडलाइन उठाया। अच्छा, मुझे तो कोई कॉल नहीं मिली। उसके पास अपना फोन भी नहीं है यार, फॉर गॉड से। कितने साल की है ये? क्यों नहीं है फोन? फोन दिया तो था मैंने, कहाँ है फोन? खराब हो गया। खराब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? और अब तुम दोनों चले आए हो यहाँ, तो अम्मा वहां बिल्कुल अकेली पड़ी है। वो आए अजलीस चाचा तो फिर निकले हम। चलो देखता हूँ। अम्मी, आपने मेरा फोन देखा? पता नहीं कहाँ, मिल ही नहीं रहा फोन। ये हाला, मेरा मतलब कुशन के नीचे पड़ा हुआ था। नहीं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुमने लिया है? नहीं, उसके पास होता तो वो मेडिकल स्टोर वाले से करती जाके। तुम्हारे पास था? नहीं। चलो आओ ना, तुम्हारी आंखें कैसी सुर्ख हो रही हैं। आओ मैं तुम्हें नाश्ता बना दूं, फिर सो जाओ। नहीं नहीं, नाश्ता हम करके आए। मैं जा रहा हूँ सोने। हम? हेलो, हेलो डैड, मैं हाला। नहीं डैड, वो अच्छे लोग नहीं थे, वो लालची थे, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे। वो मुझे बुरी लड़की समझ रहे थे और फिर लड़ाई हो गई। अच्छा पीछे हटो, पीछे हटो। तुम किसकी बातों में आने लगे नफीस? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी लड़की किस महारत से झूठ करती है? चुप हो। ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया इसने। नहीं। चचा और ताया मुंह छुपाए बैठे हैं। दादी सदमे से अस्पताल पहुंच गई हैं। आइंदा हमारे घर में बार बार फोन मत खटकाना, वरना हम सब कुछ खाकर मर जाएंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है। दादी जाने और पोती जाने। खुदा हाफिज। इसने चचा और ताया मुंह छुपाए बैठे हैं। दादी सदमे से अस्पताल पहुंच गई है। मेरा फोन ये लो। लो, इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? पाकिस्तान से बाहर हो जाएगा? हो जाएगा, कोर्ट में लाना पड़ेगा। पहले कभी नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो हमजा के कमरे में? कुछ नहीं, अम्मी फोन करना था इससे, मेरा फोन लेने आई थी। किसको कॉल करनी थी? किसी को नहीं। हाला, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें किसी को फोन करना बहुत जरूरी। तो गलवा लोगे तुम? ये पहले कभी मानी है जो अब मानेगी? ये तो लट्टू की तरह घुमाती है मोहतरमा।
खैर, तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, तो देख लेते हैं। क्या हुआ हाला? अभी तो तुमने कहा तुमने किसी से बहुत जरूरी बात करनी। किससे बात करनी? डैड से। क्यों? डैड से क्या बात करनी है? क्या हो गया माँ? आराम से। आराम से कैसे? पता तो चले इसने डैड से क्या बात करनी है जिसके लिए छुप के फोन ही मांगना पड़ गया। अब कोई बात नहीं करनी। अब नहीं करनी मतलब? करो। तुम बात कर लेना। मैं क्या बात करूंगा? उनको बता देना कि उस दिन निकाह क्यों नहीं हुआ। तुम गवाह हो ना, उनको सब सच बता देना। ये सब क्या है अम्मी? मैं क्या बात करूंगा? आप लोगों ने नहीं बताया नफीस चाचा को? अब तुम मुझसे तफ्तीश करोगे? मिलाओ फोन, करो कॉल नफीस को, बता दो उसे सब कुछ। अगर वो कॉल उठा ले तो। उसने पहले किसी की सुनी है जो आज सुनेगा? मुझे समझ में नहीं आता ये हमजा को इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उससे। वो समेट रही है ना हमदर्दी, बार बार उसके सामने जाती है। आपकी कड़ी निगाह और वार्निंग के बावजूद। अब किसे मिला रही हैं? तुम्हारे सामने ही बात करूंगी। हेलो। हेलो खुर्रम, मैं शाहजहां बात कर रही हूँ, हाला की ताई जान। पहचाना? ओह, आपकी आवाज़ कैसे भूल सकता हूँ? बताएं कैसे याद किया मुझे? बेटा खुर्रम, मैं ये सोच रही थी कि ज़बरदस्ती के रिश्ते तो कामयाब होते नहीं हैं। तुम और हाला एक दूसरे को पसंद करते हो। अब अगर हम उसे हमजा की ज़िंदगी में शामिल कर भी दें तो ना वो खुद खुश रह सकेगी और ना किसी और को खुशियाँ दे सकेगी। ये तो 3 इंसानों की ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात हुई ना। तो इसलिए बेटा मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हारा और हाला का रिश्ता। कौन सा रिश्ता? कौन सी 3 जिंदगियां? किस गलतफहमी में जी रही हैं आप ताई साहिबा? जिंदगी सिर्फ मेरी खराब हुई है। रात अपनी आंखों से देख चुका हूं मैं। आपका बेटा उस झूठी हाला को अपनी बाहों में समेट कर लेकर जा रहा था, नाश्ते के निवाले बनाकर अपने हाथों से खिला रहा था। और आप कोई और कहानी बता रही हैं मुझे? क्या? कब? कहाँ? हॉस्पिटल में लवर्स स्पॉट बनाया हुआ था। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो दोनों तो अपनी दादी के साथ थे। वो सिर्फ एक दूसरे के साथ थे। और भाई क्या केमिस्ट्री थी। आइंदा मुझे फोन मत करना। पूरा खानदान झूठा और फ्रॉड है। ये सब क्या है आपा? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अभी हमजा ने कहा ये दोनों नाश्ता करके आए हैं। हाँ। क्या हाँ? आपने तो कहा था कि आप बाकायदा ऐलान करेंगी हमजा और समीन के रिश्ते का। कब करेंगी? पता नहीं फुप्पो अस्पताल से कब निकलेंगी। इस लड़की ने ना अपने मासूम सूरत के जाल में ना हमजा को उलझा दिया है। फुप्पो का क्या काम है? हमजा मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा होना जरूरी है। मैं आज ही रईस से बात करती हूँ, 1-2 दिन में ये सारा मामला निपटाती हूँ। सीधा सीधा निकाह करती हूँ हमजा और समीन का। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत
ज़हे आशिकी है। क्या हुआ, कौन है ये? अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया मैंने, ये लगा के लाई अपने पीछे मुझे, सब जानता हूँ मैं। अरे इसी बात का दुखड़ा रोती थी फोन पे मुझसे कि ताई बहुत जालिम है, बहुत काम करवाती है, गधों की तरह, कुछ खाने को नहीं देती। ये लड़की अब घर में घुसाने के काबिल नहीं है। हाला यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मुबारक हो फुफ्फो, बाप और बेटे को एक दूसरे के मुकाबिल कर दिया ना। कैसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है वो अपने बाप से। सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर हाला के साथ मारपीट करना कहाँ का इंसाफ है? मैंने कहा था आवाज नहीं निकले, चुप करके निकलना है।